हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। The part can be produced at high production rate, large volume production is possible, relative low labor cost per unit is obtained, parts require little or no finishing, many different surface color and finished are available. Good decorable is possible. For many shapes, this process is almost economical way to fabricate. Process permits the manufacturing of very small part which are almost possible to fabricate the quantities of other method. इसमें जो रनर होता है, गेट होता है, थोड़ा बहुत लॉसेज ऑफ मटेरियल होता है। डिफरेंट टाइप के मोल्डिंग मटेरियल को हम मोल्ड कर सकते हैं बिना चेंज उस मशीन में और मोल्ड में बिना चेंज किए हुए। इससे जो हमारा टॉलरेंस प्राप्त होता है वो काफी क्लोज प्राप्त होता है। इससे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। पार्ट को मोल्ड करने के लिए हमें प्लास्टिक और अदर फिलर, ग्लास, एस्बेस्टस, कार्बन इत्यादि को मिक्स करना पड़ता है। The inherent properties of the material give many advantages such as high strength, weight, rate, corrosion resistance, strength and cavity, etc. तो बच्चों आओ पढ़ते हैं। What is the limitation of injection molding machine? तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंडस्ट्री कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लो प्रॉफिट है, मोल्ड की कास्ट बहुत ज़्यादा है, मोल्डिंग मशीनरी और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की कास्ट बहुत ज़्यादा है, नॉलेज की कमी के कारण जो इसकी प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अब बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज के कारण, नॉलेज की कमी के कारण इसमें लॉन्ग टर्म फेल्योर भी आ जाता है। तो हम आइए देखते हैं कुछ हम टेक्निकल टर्म्स को जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। पहला एडिटिव्स, a substance added a plastic compound to allow its characteristics. Example are plasticizer and flame retardant. LY, a combination of two or more plastic which form a new plastic. C blends. एमार्फस क्या होता है? एमार्फस पॉलीमर वे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर रैंडम होता है और बिकम मोबाइल और वाइड टेम्परेचर रेंज, इसको हम एमार्फस कहते हैं। एनील क्या होता है? किसी भी हम मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रैंडम होता है और वो मोबाइल करता है तो उसको एमार्फस कहते हैं। नील किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर को जस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पे के बिलो हम हीट करते हैं और स्लोली स्लोली इसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर तक, तो इसको एनीलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनिसोट्रॉपिक श्रिंकेज। तो श्रिंकेज दैट अकर मोर आर वन डायरेक्शन, यूजुअल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रेनफोर्स मटेरियल श्रिंक मोर अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द अनदर। ऑटोमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? इस टर्म का यूज हम मोल्डिंग मशीन में ऑपरेटिंग में करते हैं जहां हमें ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। बैरल क्या होता है? मेटेलिक सिलेंडर जिसमें इंजेक्शन स्क्रू होता है। मोल्डिंग मशीन होता है, उसको हम बैरल कहते हैं। ब्लेंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू प्लास्टिक इज आल्सो नोन एज ब्लेंड। बॉस क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ द प्लास्टिक part normally round which is used to strength the area provide is called bass। उसके बाद आता है हीटर, पेंसिल शेप के जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। स्पेशली यह बेनिफिशियल होता है। कैविटी, कैविटी में दो पार्ट होता है, एक मेल और एक फीमेल पार्ट होता है। चिक क्या होता है? यह कैविटी का बीच का पोर्शन होता है। क्लैंप फोर्स क्या होता है? जो मोल्ड को क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है उसको क्लैंप फोर्स कहते हैं। क्लैंपिंग यूनिट क्या होता है? मोल्ड जिस सेक्शन में क्लैंप होता है उसको कहते हैं क्लैंपिंग यूनिट। और कोल्ड स्लग वेल क्या होता है? यह नॉर्मली डिप्रेशन होता है, इजेक्शन ऑफ डिजाइन द रिसीव ऑफ फॉर्म फ्रंट। ड्यूरिंग द इंजेक्शन प्रोसेस, ठीक। Compression ratio क्या है? Factor that determine the amount of shear. This is important of plastic material. It travel through the barrels.
It determined by dividing the depth of screw height in the feed section by the depth of screw height in the metering section. Conditioning क्या होता है? Exposing a molded part to the set of conditions with impart favorable characteristics to the products. सी annealing. फिर कूलिंग चैनल क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं जिसके द्वारा हम पानी या फिर हम एयर के द्वारा कूल करते हैं। कोर क्या होता है? किसी भी प्लास्टिक मटेरियल में इंटरनल होल वगैरह बनाने के लिए हम कोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद काउंटर बोर क्या होता है? काउंटर बोर कोई भी इजेक्टर पिन है, सक्शन पिन है इत्यादि को फिट करने के लिए हम काउंटर बोरिंग करते हैं इंजेक्शन प्लेट में। तो बच्चे आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। इसके आगे की लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।